खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के पंदे ब्लॉक के बरवा गांव में भूमाफियों के द्वारा ग्राम समाज की जमीन व पंचायत भवन पर आज कई वर्षों से कब्जा हुआ है। कई बार ग्राम प्रधान रीना सिंह ने गांव के लेखपाल से सरकारी जमीन को नापी कराने की बात कही, लेकिन लेखपाल ग्राम प्रधान की बातों को दरकिनार कर दिया है। वहीं ग्राम प्रधान ने लेखपाल पर आरोप लगाया है कि गांव के लेखपाल दबंग व भूमाफियों से मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं। इतना ही नहीं, बुलाने के बाद भी लेखपाल आते नहीं हैं। वहीं दबंगों के कहने पर उनके यहां रात में गांव के सरकारी जमीन को आकर पिलर और कटेला तार से बाउंड्री लगा दिए हैं। गांव के लोग जब इसका विरोध करते हैं तब दबंग मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। इसलिए गांव के लोग झगड़ा फसाद के डर से नहीं बोलते हैं, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान रीना सिंह ने एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री तक को भी पत्राक दे दिया, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इन भूमाफियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है और भूमाफियों से ग्राम समाज की जमीन, सरकारी जमीन को खाली कराने में जिला प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। वहीं ग्राम प्रधान रीना सिंह का कहना है कि मैं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिलूंगी। रीना जी, क्या मामला देखा जा रहा है? जिलाधिकारी को आपने पत्र शिकायत पत्र दी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है कि हमारे ग्राम में 1.5 बीघे की आबादी है। उस आबादी को हमने बरसों से उन लोगों ने, गांव के दबंग लोगों ने उससे कब्जा किया है। हम ये चाहते हैं कि उसको निकलवाएं। इसलिए हमने एडीएम के पास 19 दिसंबर को दरखास्त कागज लिख के डाले। उसको एक भी बार लेखपाल सिगरेट कानूई तो किसी ने हमारी नहीं सुनी। 4 महीने से उसकी पैमाने 5-6 बार हम गए, एसडीएम से मिले, बोले कि हमारी बात सर उसकी नापी करा दीजिए, लेकिन उन सबों ने एक भी बार हमारी नापी नहीं करवाई। ना लेखपाल ना कानून, वहाँ कोई किसी ने नहीं आया। 4 महीने के बाद जब वहाँ हुआ तो लेखपाल ने बोला कि अपना कब्जा कर लीजिए। लेखपाल के देख रेख में उसे वो कब्जा किए लोग और उसे कटैला तार से घेर रहे थे। तब हमने देखा तो एडीएम को फ़ोन किया तो एडीएम बोले कि आप 112 नंबर बुलवा के उसको रोक सकती हैं। तो हमने रोका। उसके बावजूद भी 112 नंबर के आने के बाद शाम को लेखपाल आकर, और हमारे लिए वो छुट्टी पर है लेकिन उन लोग के लिए ड्यूटी पे है, उसने आकर और उसको रात को कटैला तार बनवाया, नाद रखा और उससे कब्जा किया। ये कैसी जमीन है, किस तरह की जमीन है? वो गांव की आबादी है। क्या नंबर है इसका? 183 185 जी। तो हाँ, पंचायत घर का उसी में रास्ता है, जो पहली वाली पिछली वाली रास्ता है, पंचायत घर का रास्ता उसी में है। लोग भट्टे पे भी जाते थे उस रास्ते से। तो जिलाधिकारी को पत्र देने के बाद क्या आश्वासन मिला या कार्रवाई क्या हुई? वो बोले कि चलिए हम 2 दिन में नापी करवाते, हम आपके साथ हैं। फिर हमने 8 दिन के बाद गया, फिर बोले हम आपके साथ हैं। कानगो से बोले कि सर नापी होगी तो लेखपाल छुट्टी पर है। फिर हम बोले कि सर क्या नापी, कानगो के पास मिले तो कल हमको मिला ही नहीं है। फिर हमने दूसरा दरखास्त लिख के दिया तो वो बोले कि चलिए नापी होती है अगले दिन। फिर हम लेखपाल से पूछे कि सर क्या हो रही है, तो कह रहे आप बना सकती हैं वहाँ पे। हम कहें कि कैसे हम बना सकते हैं? तो आप बना सकती हैं। हम कहें कि हमारी नापी करवा दीजिए, तो मैडम नापी हो जाएगी, हमको अभी कागज नहीं मिला है। लेखपाल बोला क्या नाम है इनका? रसना के हैं जी। तो जो ग्राम सभा की जो जमीन है उसको नापी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर, एक भी बार उन्होंने पैमाइश किया ही नहीं, किसी ने नहीं पैमाइश, ना कानगो ना लेखपाल मैंने एसडीएम कोई भी इसका। अब कितनी दिक्कतें होती हैं पंचायत भवन पर कार्य करने के लिए? सर देखिए, पहले उन्हीं लोग के कब्जे में पंचायत घर था और सब कमरा खुलने के बाद हमने बहुत परिश्रम किया तो गांव वालों ने, मैंने गांव के लिए हमने उस पंचायत घर को कबाड़ बना के रखे थे, लेकिन आज तक किसी ने प्रधान ने उसे अपने सफाई रफाई उसका नहीं किया। और हमने उसको अच्छी तरह से सफाई रफाई प्लस्तर वायरिंग सब भी किया और उसके बाद उसमें, लेकिन आज भी गांव के दबंग लोगों ने उसे कब्जा किया है। जी। हाँ, पुआल धान रखते थे और आज एक भी, हाँ, गोईठा भी रखते थे। आज भी एक कमरा बंद है। लेकिन जोगी जी के मनसा है कि जो पंचायत भवन जो ग्राम सभा में बनेगी वहीं से सारा कार्य होगा, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे दबंग कब्जा किए हुए हैं। हाँ, दबंग लोग कब्जा किए हैं, किसी को जाने नहीं दे। छोटी बिरादरी के लोग मारने लगते हैं, गाली देते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। उन सब की गैया भैंसिया भी खेत देते हैं, किसी डर के मारे वहाँ कोई नहीं जाता है। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन के द्वारा? कोई कार्रवाई नहीं। डीएम से लगा, एडीएम सब तहसील का नायब कानगो सबको दिए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं। तो क्या अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस तरह की गुहार लगाएंगे आप? क्या गुहार लगाएंगे? हम सोचते हैं कि सर हम डायरेक्ट जाके मिलें और इस पर हम बात रखें, अपनी बात उनसे कहें ताकि इसको तत्काल नापी की जाए। अब कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को यहाँ पे? हमारे पति वहाँ गए थे,
गांव के 10 लोग गए थे, उन लोगों ने मारने की धमकी दी। हमारे पति को बोल रहे हैं कि 2 महीने के बाद प्रधानी हम दिखा देंगे। हमें जान माल की भी खतरा है। हाँ जरूर। अच्छा बताएं। जी, मैं प्रकाश सिंह समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ। प्रकाश जी, क्या मामला देखा जा रहा है आपके यहाँ? ये मामला सर ग्राम समाज की ज़मीन है और प्रधान माननीय रीना सिंह जी द्वारा नापी का प्रकरण है। लगभग 4 महीने पूर्व से प्रयास किया जा रहा है नापी कराने के लिए। नापी का आदेश हो गया। नापी का आदेश हो जाने के बावजूद भी लेखपाल द्वारा ये नापी नहीं कराया जा रहा। गाँव के कुछ दबंगों द्वारा इस जमीन पे नापी के आदेश के बाद कब्जा किया गया है, जो लगभग 1 हफ्ता पूर्व, जो अराजी नंबर 383 और 385 नंबर है। जी, तो कौन है लेखपाल जो इस तरह की दबंगई कर रहे हैं अभी? लेखपाल यतसान जी हैं, जो चावा बरवा के लेखपाल हैं जी। और इनके मिली भगत द्वारा ये पूरा काम किया है। आखिर ये कौन है जो भूमाफिया जो जमीन पंचायत सरकारी गाँव जमीन? के कुछ दबंग लोग हैं जी, जिनका नाम है तारकेश्वर सिंह अवधेश। गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा किया गया है, जिसमें जो कब्जा किया गया है अवधेश सिंह जी हैं और तारकेश्वर सिंह। देखा जा रहा है कि पंचायत भवन को भी कब्जा किया गया है। पंचायत भवन में ताला मारा गया है। प्रधान जी के प्रयास के बावजूद भी अभी ताला नहीं। अधिकारियों को आपने सूचना दी कि क्या हुआ? जी, अधिकारी को सूचना दिया गया। नापी के आदेश के बाद हमारे SDM महोदय का ट्रांसफ़र हो गया। अभी विगत में शिखा सिंह जी हैं, उनको भी अवगत कराया गया है। उनको अवगत कराने के बाद भी अभी मामला कुछ हल नहीं। अगर मामला अधिकारियों से अगर नहीं सुलझता है तो क्या आप मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे? जी, इस मामले को मुख्यमंत्री पोर्टल द्वारा भी सूचित किया गया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी सूचित किया गया है। और मामला अगर यहाँ से नहीं हल होता है तो हम धरना प्रदर्शन और पूरे ग्राम सभा के लोग मुख्यमंत्री माननीय योगी को भी सूचित किया गया है।